अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हम लोगों ने उस दिन टॉपिक किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के में क्या था कि प्रोबेबिलिटी if we have two events, find the probability of event A given that event B has been occurred already, then the probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। या इसी तरह अगर हो कि probability of B given A ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये क्या है, B गिवन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। या इस वाली को ले लें तो उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर एनी टू इवेंट्स। अब इस लॉ का वो कंसेप्ट क्या है, इफ़ जब हमें पता है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो तब हमारे पास पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। It means if A and B are any two events which will occur at the same time, then the probability of these two events will be equal to probability of first event into probability of second event given that first event has been occurred. ठीक है, if two events are not mutually exclusive, then the probability of two events which will occur both at the same time is equal to the probability of the first event into probability of the second event given that first event has been already occurred। ठीक है, इसको आप B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन A इंटरसेक्शन B लिखें, B इंटरसेक्शन A लिखें, दोनों केसेस में आपके पास जिसको पहले लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं और फिर ना भी लिखें तब भी इन दोनों को आप सेम तरह से इक्वल कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव जो है वो प्रूफ भी है। एक तो आप डायरेक्ट इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर लेते हैं, एक आप इसका अल्टरनेटिव प्रूफ ले लेते हैं जिसमें अगर आपके पास टू इवेंट्स हैं ए बी और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को M3 का नाम देते हैं, इसको M1 और इसको M2। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स को प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी, अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो इनकी कॉमन नंबर ऑफ आउटकम्स है वो M3 है, बी की M2 है और ए की M1 है और टोटल हमारे पास n आउटकम्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, M3 बाय n के। यही होता है ना, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अब हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसको M1 से या M2 किसी एक से कर सकते हैं, ठीक है, M3 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M1 कर सकते हैं, M1 बाय n लिख लें और M3 बाय M1 लिख लें। ये किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को। ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है, ये अगर हम इसको फर्दरली, ठीक है, आपकी बुक में तो इस तरह नहीं है लेकिन अगर हम इसको फर्दरली करें तो ये क्या बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये जो हैं वो आपके पास क्या बन जाती है, जब if we have two events that will occur both occur at the same time, then the probability of it is equal to the probability of first event into the probability of second event given that first event has been already
अकर्ड। अच्छा, इसकी तरह अगर हम एग्जांपल्स देख लें, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स थोड़ा सा आपको करती हैं, कंफ्यूज भी करती हैं और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी हैं, समझने वाली भी हैं। अच्छा, इसी उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इवेंट्स पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वी हैव मोर देन 2 इवेंट्स, वेदर 3 इवेंट्स, 4 इवेंट्स, कुछ भी इवेंट्स हों, तो हम इसको आगे तक भी लेके जा सकते हैं अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हों। जब हमारे पास 2 इवेंट्स थे, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। जब हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सपोज हम जो है ए इंटरसेक्शन बी को डी के इक्वली लेते हैं, डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी। ठीक है, अब सी गिवन डी आ जाएगा, डी की जगह अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी किसकी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी की इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। इसको फिर इस फार्मूला से आप सॉल्व कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। इसको जो हम पढ़ते हैं या जो इसको हम जिस तरह रीड करते हैं, probability of A into probability of B given A into probability of C given A intersection B, or we can say that the 3 events can occur at the same time, have the probability is equal to probability of first event into probability of second event, given that first event has already occurred, into probability of third event, given that first 2 events has been already occurred। ठीक है, अब इसका 20th एग्जाम्पल देखें। A box contains 15 items, 4 of which are defective and 11 are good. 2 items are selected. What is the probability that the first is good and the second is defective? आपके पास बॉक्स में कितने आइटम हैं, 15। कितने डिफेक्टिव हैं, बॉक्स में टोटल आइटम्स हैं आपके पास 15, डिफेक्टिव हैं 4, गुड हैं 11। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्या किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज गुड, तो आपने सेलेक्ट की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड इज डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन गुड। अब ये कंडीशनल कैसे है, ठीक है, इसको भी समझें। ये कंडीशनल आ जाती है ना कि एक इवेंट जो है वो अकर हो चुका है, तो ये जो है आपके पास, ये फ़ोन ले लें, ये एक इवेंट जो है आपके पास अकर हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, फर्स्ट इज गुड, गुड की प्रोबेबिलिटी क्या है 11/15। अब एक जो है वो हमारे पास बल्ब सेलेक्ट हो गया, तो हमारे पास डिफेक्टिव तो 4 ही है, लेकिन टोटल कितने थे जिनमें से ये 4 आ सकते हैं, 14। तो इसके अकर होने से क्या फ़र्क हुआ कि एक बल्ब निकल गया। तो कंडीशनल तब अप्लाई होती है, इसको हम जो है सिंपल वर्ड्स में ये भी कहते हैं कि कंडीशनल तब अप्लाई होती है कि जब एक की अकरेंस से दूसरे की अकरेंस के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। अब इसकी अकरेंस से इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ कि एक बल्ब निकल गया, तो इसकी टोटल ही चेंज हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी ना। अगर इफ़ेक्ट नहीं होता तो वो खैर हम फिर पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस पे इफेक्ट डाल रही है। 2 cards are dealt from a pack of, ठीक है, 21 एग्जाम्पल है 6.21। 2 cards are dealt from a pack of
ordinary playing card, find the probability that the second dealt card is a heart. अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमें उन्होंने कहा है कि जो सेकंड कार्ड आपने सिलेक्ट किया वो हार्ट है। हार्ट कितने हैं हमारे पास? 13, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ट कार्ड कितने हैं? 13। टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स हैं? 52। नंबर ऑफ नॉट हार्ट वो कितने हैं? 52 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएंगे 39। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज अ हार्ट। प्रोबेबिलिटी आपने 2 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड इज हार्ट। तो सेकंड कार्ड जो हार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी H2 भी कर सकते हैं कि जो सेकंड कार्ड है वो आपके पास हार्ट हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन H2। ये भी हो सकता है पहला भी का हार्ट हो दूसरा भी हार्ट हो, ये भी हो सकता है कि पहला हार्ट ना हो। हमारा जो एम्फेसिस है वो किस पे? सेकंड कार्ड हार्ट हो। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहला कार्ड हार्ट है या नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर पहला कार्ड हार्ट होगा तो और प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो हार्ट नहीं होगा तो और प्रोबेबिलिटी होगी। इसको अगर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1 प्लस इस इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 गिवन H1 कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ज़रा ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है। हार्ट कितने हैं? 13। टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। अगर पहला हार्ट था तो एक हार्ट निकल गया, 13 में से कितने रह गए? 12। टोटल 52 में से कितने बच के? 51। आपने एक सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद दूसरा करेंगे ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने वापस डाल दिया, उन्होंने कहा कि हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया, 2 कार्ड सेलेक्ट किए, पहले एक और फिर दूसरा। अच्छा, अब अगर हार्ट नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो उन 39 कार्ड्स में से आएगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/52 इंटू सेकेंड हार्ट की प्रोबेबिलिटी। अगर हार्ट नहीं होगा तो सेकेंड में हार्ट पूरे के पूरे ही रहेंगे ना, तो ये हो जाएगा 13/51, ठीक है। एक तो टोटल में से तो एक निकल गया लेकिन हार्ट कार्ड हमारा मौजूद रहा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज हार्ट वो ये आ जाएगी। फिर है आपके पास 22 क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 7 रेड balls. Box B contains 3 green, 3 red and 6 yellow balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from it. What is the probability that the ball drawn is green? ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है कि बॉक्स की सिलेक्शन से हमारे पास बॉल्स जो है वो फ़र्क हो जाती हैं, ठीक है। ये भी जब बॉक्स ए सिलेक्ट होगा तो तब क्या होगा, बॉक्स बी सिलेक्ट होगा तो तब क्या होगा। अब आप इसको अगर करेंगे तो पहले हमेशा प्रोबेबिलिटी में मैंने उस दिन भी कहा था कि आप इनको प्रॉपरली लिख लें। बॉक्स ए में कितनी बॉल्स हैं? बॉक्स ए में हैं 5 ग्रीन एंड 7 रेड, टोटल है 12। बॉक्स बी में कितनी है? ग्रीन 3 है, रेड है आपके पास 3 और येलो है आपके पास 6।
ये भी टोटल आपके पास 12 बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास उन्होंने क्या कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी आपने क्या लेनी है, बॉल इज ग्रीन। अब टू पॉसिबिलिटीज है, बॉक्स के चेंज होने से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फर्क हो रही है ना। अगर बॉक्स ए सिलेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है, बी सिलेक्ट होता है तो 3/12 है। उन्होंने कहा बॉक्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने रैंडमली बॉक्स सिलेक्ट करने हैं। तो आपके पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बॉक्स ए सिलेक्ट हो इनटू ग्रीन प्लस बॉक्स बी सिलेक्ट हो इनटू ग्रीन। अगर अच्छा बॉक्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बॉक्स हैं तो हर एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन बी। ठीक है, बॉक्स के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ग्रीन गिवन ए क्या है 5/12 प्लस 1/2। अब ग्रीन अगर बॉक्स बी सिलेक्ट होता है तो इसकी क्या है 3/12। ठीक है, कंडीशनल क्या है कि इस इवेंट पे असर आना है पिछले इवेंट का, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, 8/24 1/3 आंसर आ जाएगा। आई होप सो गर्ल्स कि इतना तो आपको क्लियर होगा ही। तो अगली एग्जांपल्स मैं आपको फिर कल करवाऊंगी, ये आप ध्यान से ये एग्जांपल्स करें और फिर इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।